मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर हाईकोर्ट पहुंची स्टूडेंट। उडुपी सरकारी पीयू कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को बिना हिजाब के ही क्लास अटेंड करने की बात कॉलेज प्रिंसिपल की ओर से कही जाती है, जो राज्य के किसी भी सरकारी कॉलेज में ये नियम नहीं है। कुछ दिन से इन स्टूडेंट की ओर से चले संघर्ष के बाद अब इनमें से एक स्टूडेंट अपना संवैधानिक हक पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही मंगलुरु में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से हिजाब दिन मनाकर विरोध जताया गया। कहां है वो नेता जो अपने आप को अल्पसंख्यकों के नेता बताकर सिर्फ चुनाव में बाहर निकलते हैं। आज लड़कियां अपने अधिकार को पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कहलाने वाले नेता घरों में आराम कर रहे हैं, क्योंकि बात संवैधानिक अधिकारों से जो जुड़ी है। नकली पत्रकारों पर कार्रवाई करने की मांग। राज्य में सोशल मीडिया के नाम पर खुद को पत्रकार बताकर लोगों से पैसे वसूली पर उतर आए नकली पत्रकारों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए बेलगाम जिला गोकाक तालुका में कर्नाटक रक्षणा वेदिके की ओर से विशाल रैली करके तहसीलदार के जरिए सीएम को मेमोरेंडम दिया गया। पंचमसाली समाज की सभा। बेलगाम शहर के गांधी भवन में कुडल संगम पीठ के जय मृत्युंजय स्वामी जी के नेतृत्व में राज्य स्तर की सभा की गई, जिसमें बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, पूर्व विधायक विजय आनंद काश्यपनवर के अलावा राज्य के कोने कोने से आए समुदाय के मुखंड इस सभा में भागी होकर आने वाले दिनों में किस तरह 2A आरक्षण को लेकर सरकार पर दबाव डालना है, इस पर चर्चा और रणनीति तय की गई। शराब की दुकान चोरी। बागलकोट शहर के बसवेश्वर सर्कल में रहे बिचैया वाइन शॉप में कल देर रात चोरों ने हाथ साफ किया। दुकान मालिक के मुताबिक कुल 2 लाख कीमत की शराब चोरी होने की बात कही जा रही है। यह मामला हुआ है शहर पुलिस थाना में दर्ज। नगर सभा की ओर से एनक्रोचमेंट हटाने का काम। व्यापारियों ने जताया विरोध। कोलार नगर सभा इहाते में आने वाले कुल 200 दुकानें जो कुछ पूर्व सदस्यों के कब्जे के चलते सही तरह से नगर सभा को किराया नहीं पहुंच पा रहा था। कुल 10 साल से कोर्ट में चले संघर्ष के बाद आखिरकार नगर सभा के हक में फैसला आने पर बिना किराए के रह रहे व्यापारियों को हटाने का काम किया गया। तभी व्यापारियों से विरोध जताने पर पुलिस की मदद लेकर इन व्यापारियों को बाहर निकालने में कामयाब रहे नगर सभा अधिकारी। नरेगा दिवस का चालन किया सीईओ ने। धारवाड़ जिला पंचायत सभा भवन में सीईओ डॉक्टर सुशीला ने पौधे को पानी डालकर आज नरेगा दिवस का चालन किया और कहा कि सरकार के इस योजना का फायदा जनता उठाए ताकि बेरोजगारी को रोका जाए। देश के मौजूदा हालात देखने से आने वाले दिनों में गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी जैसे बड़ी बड़ी डिग्रियां ले चुके पढ़े लिखे बेरोजगार भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। क्रिकेट खेलकर सियासी तनाव दूर किया सतीश जारकीहोली ने। बेलगाम जिले के कांग्रेसी नेता और यमकन मरडी विधायक सतीश जारकीहोली जो चुनाव के प्रचार से लौटने के बाद अपने क्षेत्र के युवकों के साथ क्रिकेट खेलते हुए चुनावी थकान और तनाव को दूर करके खेल का मजा लिया। विधायक ने नेता हैं जो कभी भी कुछ भी खेल सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे दुकानों पर रेड। चामराजनगर शहर के प्रमुख इलाकों में रहे दुकानों में प्लास्टिक और बिना मास्क के व्यापार करते देखकर नगर सभा अधिकारियों की ओर से रेड करके दुकान मालिकों पर 1-1 हज़ार का जुर्माना वसूला गया। जो कभी आम आदमी से वसूली करने वाले अधिकारी अब व्यापारियों से भी वसूली पर उतर आए हैं। मोदी के आत्मनिर्भर भारत का लाइव टेलीकास्ट। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आत्मनिर्भर भारत नाम से जनता को संबोधित कर रहे हैं। इनके बयान का वीक्षण करने के लिए बागलकोट शहर में रहे बसवेश्वर वीर शैव विद्यावर्धक संघ के ऑडिटोरियम हॉल में स्थानीय विधायक और सभी अधिकारियों के लिए प्रदर्शन करके इनके भाषण का वीक्षण किया गया।
एनओसी के लिए कन्नड़ा भाषा को कंपलसरी करना होगा, शिक्षा मंत्री का बयान। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने जानकारी दी है कि नए तौर पर शिक्षा संस्था की शुरुआत करने के लिए एनओसी चाहिए तो कन्नड़ा भाषा को सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज के तौर पर राज्य में कंपलसरी करना होगा, वरना सरकार की ओर से एनओसी नहीं दी जाएगी, कहा शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।